नमस्कार दोस्तों, प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। और आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज हम पैसे के बारे में नहीं, पद के बारे में नहीं, प्रसिद्धि के बारे में नहीं, आज हम उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बिना महल भी सूना हो जाता है और जिसके साथ झोंपड़ी भी स्वर्ग बन जाती है। आज हम बात करेंगे खुशी की। खुशी दोस्तों किसी लड़की का नाम नहीं है। हम उस खुशी की बात कर रहे हैं जो कुछ लोगों के चेहरे पर ऐसे खिलती हैं जैसे सावन में खेत हरे हो जाते हैं। और वो उस खुशी की बात करने वाले हैं जो कुछ लोगों के जीवन से ऐसे गायब रहती हैं जैसे गर्मी में तालाब सूख जाते हैं। आज हम समझेंगे खुश कैसे रहें, अकेले होकर भी प्रसन्न कैसे रहें, उदासी, चिंता, बेचैनी और भीतर की खामोशी को शक्ति में कैसे बदलना है। इसके बारे में बात करते हैं। और प्यारे दोस्तों, मैं वादा करता हूँ आज अगर ये बात दिल में उतर गई आपके, तो आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल, क्या खुशी अमीरों की बपौती है? क्या मुस्कान केवल उन्हीं के होठों पर सजती है जिनके बैंक खाते मोटे हैं? अगर ऐसा होता तो दुनिया के हर अमीर आदमी के घर में शांति का मंदिर होता और हर गरीब आदमी की झोंपड़ी में आंसुओं की नदी बहती। लेकिन सच्चाई उल्टी है दोस्तों। कई बार महलों में भी नींद नहीं आती और कई बार मिट्टी के घरों में भी ऐसे हंसी गूंजती है कि आकाश भी मुस्कुरा उठे। खुशी बाहर से नहीं आती है, खुशी भीतर से जन्म लेती है दोस्तों। यह कोई मोबाइल ऐप नहीं जिसे डाउनलोड कर लिया जाए। खुशी तो मन की खेती है दोस्तों, जिसमें विचारों के बीज बोने पड़ते हैं। यदि आप सकारात्मक सोच बो देंगे तो वह पेड़ इतना विशाल हो जाएगा कि दुख की आंधी भी उसके पत्ते नहीं हिला पाएगी। और यदि आप नकारात्मकता बो देंगे विचारों में, तो मन ऐसा जंगल बन जाएगा जहां हर विचार कांटे की तरह चुभ जाएगा। इसलिए परिस्थिति नहीं, सोच तय करती है कि आप रोएंगे या मुस्कुराएंगे। अब जीवन की पहले ही सच्चाई बता रहा हूं कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। आज जो घटना आपको तोड़ रही है ना, वही कल आपको बना देगी। जैसे सोना आग में जलता है, सोना पिघलता है, सोना तपता है, तब जाकर आभूषण बनता है। और आज तो 2 लाख रुपए किलो तोला है, 2 लाख रुपए तोला है। वैसे ही इंसान कठिनाइयों में सोने की तरह तपता है और व्यक्ति तो 24 कैरेट बन के निखरता है। कभी कभी ईश्वर हमारी समझ से इतना आगे की योजना बना लेते हैं कि हम रोते रह जाते हैं और वो मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि भगवान को पता है कि यह दर्द अभी जरूरी है, इसको सोना बनाना है। बहुत समय, आप लोग जानते हो कि ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि समय बहुत बड़ा शिक्षक होता है। वह समय जो पहले परीक्षा लेता है फिर पाठ समझाता है। इसलिए जब जीवन आपको घिराने लगे, कठिनाइयाँ, बोझ, तनाव, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अलगाववादी, बेरुखी आदि चारों ओर से आप घिर जाइए, तो समझ लीजिए कि वह आपको उठाने की तैयारी कर रहा है। दूसरी बात, खुशी अगर आप चाहते हो तो तुलना मत करो। तुलना वह चोर है जो आपकी खुशी को रात में चुपचाप चुरा कर ले जाता है और सुबह आपकी खाली मन जो है, आपका मन है वो, आप खाली मन से सुबह उठते हैं। पड़ोसी की गाड़ी, दोस्त की नौकरी, रिश्तेदार की तरक्की, और हम अपने जीवन को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, सूरज और चांद कभी एक दूसरे से मुकाबला नहीं करते, फिर भी दोनों जगत को रोशनी देते हैं। आप भी अपनी रोशनी को पहचानिए। आपका समय आएगा, आपका मंच बनेगा, आपका नाम चमकेगा। ईर्ष्या मन को जलाती है, प्रशंसा मन को खिलाती है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर खुशी मत होइएगा, प्रेरित होइएगा। दुखी मत होइएगा, प्रेरित होइएगा। मन को प्रसन्न कीजिएगा, प्रेरणा लीजिएगा। तीसरी और सबसे गहरी बात मैं बताने जा रहा हूँ, वीडियो लाइक कर देना, कि खुद से प्रेम। यदि पूरी दुनिया आपको गलत समझ ले, तब भी आप खुद को सही समझिए। आप जैसे ही हैं वैसे ही अद्भुत हैं। इस पृथ्वी पर अरबों लोग हैं, लेकिन आपकी आवाज़ जैसी आवाज़ किसी की नहीं, आपकी सोच जैसी सोच किसी की नहीं, आपकी मुस्कान जैसी मुस्कान किसी दूसरे की नहीं। खुद को, प्यारे मित्रों, कम मत आंकिएगा। जो व्यक्ति खुद को स्वीकार कर लेता है, दुनिया उसे ठुकरा भी दे तो वह नहीं टूटता। अपने काम से प्रेम कीजिए, अपने संघर्ष से प्रेम कीजिए, क्योंकि संघर्ष ही वह सीढ़ी है जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है। अब थोड़ी सी हास्य भरी बात कर लूँ, वीडियो को लाइक कर देना, कि नकारात्मक लोग हर गली में मिलते हैं। अगर आप कहें कि मैं चांद पर जाना चाहता हूँ, तो वे कहेंगे पहले छत पर तो चढ़ लो। इसलिए वे आपको रोकेंगे, ताना देंगे, क्योंकि वे खुद रुके हुए हैं। इसलिए उन्हें सुनिए, लेकिन दिल पर मत लीजिए। जैसे पंखा चलता है और हवा निकल जाती है, वैसे ही उनकी बातें सुनिए और जाने दीजिए। अपना समय उन लोगों के साथ बिताइए। आपके सपनों को पागलपन नहीं, संभावना समझें। अब सबसे व्यवहारिक बात बता रहा हूँ कि व्यस्त रहिए जीवन में, क्योंकि जब दोस्तों मन खाली होता है तो
चिंता उसे किराए पर ले लेती है। खाली मन दुख का कारखाना है, हर मिनट एक नई चिंता बना देता है। इसलिए उठिए, कामकाज कीजिए, अधूरे सपनों की सूची बनाइए, जो टालते रहे उसे आज ही शुरू कीजिए। जब आप कर्म में डूब जाते हैं ना, तो दुख आपको ढूंढता रहता है और आप मिलते नहीं। और अंत में दोस्तों, खुशी मंजिल पर मिलने वाला पुरस्कार नहीं है, खुशी वह संगीत है जो यात्रा के दौरान बजता रहता है। कम अपेक्षा रखिए, ज़्यादा कर्म कीजिए, इतनी सकारात्मकता अपने भीतर भर लीजिए कि आपकी मुस्कान देखकर निराशा भी शर्मा जाए। आज निर्णय लीजिए, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, कि मैं मुस्कुराऊंगा, मैं प्रयास करूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। ये आपको कमेंट में लिखना है 3 चीज़ें कि मैं मुस्कुराऊंगा, मैं प्रयास करूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं दुखी नहीं रहूंगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति सच में खुश रहने का निर्णय ले लेता है, तो उसकी खुशी केवल उसका जीवन नहीं बदलती, वह उसके आसपास के 100 लोगों का भी जीवन रोशन कर देती है। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट प्यारा सा करके जाना। जय श्री राम, नमस्कार।